तो फिल्म की शुरुआत में हम दो माँ बेटियों को एक घर में देखते हैं। मॉम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उनके आस पड़ोस में बहुत ही अजीब वाक़यात हो रहे थे। उनकी बेटी ने उसे समझाया, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, हम सेफ हैं। लेकिन उसकी मॉम उसे फिर भी बाहर जाने से मना करती हैं और कहती हैं, नहीं जाओ बाहर, बाहर खतरा है। उनकी बेटी एक बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो बाहर कपड़े सुखाने लगी। लेकिन इतने में ही उसे किसी अजीब सी क्रिएचर की, किसी शैतान की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गई कि अब वो भी नहीं बचेगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीबोगरीब क्रिएचर, जिसकी आंखें नहीं थी, वो उसके पीछे खड़ी थी। जिस क्रिएचर ने एक ही बार में हमला करके उसे मार डाला। मरते हुए आखिरी मर्तबा जब वो लड़की चिल्लाई तो उसकी मॉम ने उसकी आवाज़ सुन ली और वो समझ गई कि उसकी बेटी भी उसी शैतान का शिकार हो चुकी है जो इस पूरे शहर में तबाही फैला रहा था। अपनी बेटी के प्यार में वो तड़प कर बाहर तो आ गई, लेकिन उसे ये अपना सबसे गलत फैसला लगा। डर कर वो अब घर के अंदर चली गई, लेकिन वो ये बात समझ गई थी कि वो मॉन्स्टर अब उसके घर के अंदर भी आ चुका होगा। जिससे बचने के लिए उसने अपनी ड्रॉ में से जाकर एक गन निकाल ली। वो आवाज़ नहीं कर रही थी क्योंकि जानती थी कि ये मॉन्स्टर देख नहीं सकता, बस आवाज़ सुनकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसे लग रहा था कि वो शैतान को मार देगी। वो अपना ये आखिरी चांस नहीं गंवाना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी। लेकिन उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हल्के हल्के कदमों के साथ वो आगे बढ़ी, लेकिन इसी हड़बड़ी में उससे गन की बुलेट नीचे गिर गई और बस इतना ही शोर काफ़ी था उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। वो मॉन्स्टर अब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और एकदम से उसके ऊपर भी वार करके उसे भी मार डाला। जिसके बाद हमें इस मॉन्स्टर का एक भयानक और अजीब सा रूप दिखाया गया। उसके मुंह से एक अजीब और गरीब किस्म का लिक्विड निकल रहा था जो देखने में बहुत ही गंदा था। सीन कट होकर अब हमें मूवी की मेन कैरेक्टर रीटा को दिखाया जाता है। रीटा की मॉम उसी शहर में रहती हैं जिस शहर से इस मूवी का स्टार्ट हुआ है और जिस शहर में वो मॉन्स्टर है। रीटा की मॉम ने रीटा को इस शहर में होने वाली किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया था, लेकिन रीटा इस चीज़ के बारे में परेशान थी कि उसके डैड पिछले 3 दिन से घर नहीं आए थे। तब उसकी मॉम ने बहाना बनाते हुए कहा वो अक्सर घर नहीं आते, आ जाएंगे। लेकिन रीटा की परेशानी कम नहीं होती और वो फैसला कर लेती है कि कल को ही वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ इस शहर में आएगी। उसकी मॉम ने उसे बहुत मना करना चाहा कि यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है, लेकिन रीटा ने उसकी एक बात नहीं मानी। खैर सुबह होती है और दिखाया जाता है कि एलन और रीटा अपनी मॉम के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इतनी ही देर में बेन भी तैयार हो गया। उन्होंने पूछा चार्ली कहाँ रह गई। वो अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे। तब बेन ने बताया वो आज भी टाइलर से लड़ रही है। टाइलर असल में उसका दोस्त था। वो अपने डैड से पूछता है अगर इनके दरमियान में बिल्कुल नहीं बनती तो ये एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते। तो उसकी मॉम ने समझाया रिलेशंस में ऐसा ही होता है, रिलेशंस को टाइम देना पड़ता है, फिर सब ठीक हो जाता है। इतनी देर में टाइलर और चार्ली भी बाहर आ जाते हैं। चार्ली मॉम डैड को बताती है असल में टाइलर ने मेरे लिए कुछ और प्लान किया हुआ था, लेकिन अब क्योंकि हमें ग्रैंडमा के घर जाना पड़ा तो मैं उसे बस अपने साथ चलने में फोर्स कर रही थी और टाइलर मान भी गया था। अब ये पांचों शहर से निकल जाते हैं अपनी ग्रैंडमा के शहर जाने के लिए। तकरीबन आधा दिन का सफ़र करने के बाद ये लोग रीटा के शहर पहुंच जाते हैं, जहां शहर के बाहर इन्हें एक लैब नजर आ रही थी। इन्होंने रीटा से इस लैब के बारे में सवाल किया तो रीटा ने कहा कोई नहीं जानता कि इस लैब में किस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं और ये लैब यहाँ क्यों है, बस सालों से ये लैब है यहाँ पे, मेरे बचपन से शायद। लैब के बाहर लिखा था खतरा, यहाँ पर कुछ खतरनाक टेस्ट चल रहे हैं। खैर ये लोग अब गाड़ी में बैठकर इस लैब से अपने घर तक का सफर भी पूरा कर लेते हैं। रीटा सालों बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही वो घर गई तो अजीब बात कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर ना तो उसकी मॉम थी और ना ही डैड। उसने पूरा घर छान मारा। वो जब बुरी तरह परेशान हो गई तो तब एलन ने कहा परेशान होने की बात नहीं, क्या पता वो अपने नेबरहुड में गई हो। ये सोचते ही रीटा अब उस घर गई जिस घर से ये मूवी स्टार्ट हुई थी और जिस घर में पहले 2 औरतें मरी थी। हैरानी की बात थी कि ये घर भी खुला था और इस तरह पड़ा था कि जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। उसके बहुत आवाज़ देने पर, पूरा घर ढूंढने पर भी उसे यहाँ कोई नहीं मिलता और वो परेशान हो जाती है। तब एलन कहता है क्या पता ये लोग तुम्हारे डैड को लेकर हॉस्पिटल गए हों, तुम्हारे डैड की भी तो तबीयत अक्सर खराब रहती है। ये लोग जब इस घर से बाहर जाने वाले थे तो इन्होंने इस घर में जगह जगह खून के निशान नोटिस किए और ये देखकर वो डर गई। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस घर में या इस शहर में हुआ क्या है। खैर फिलहाल के लिए तो रीटा अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों को बताती है कि वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, जिसमें बेन भी उनके साथ चलने की जिद करता है तो ये लोग मान जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही हॉस्पिटल जाने के लिए वैन में बैठे तो अजीब बात थी, उनकी वैन चलना बंद हो गई जो अभी तक सही चलते हुए यहाँ आई थी। एलन बहुत ज्यादा शॉक था, ऐसा कैसे हो सकता था। वो न्यू सर्विस करवा कर इस वैन को लेकर आया था। खैर ये सब सोचने का भी वक्त नहीं था।
वो लोग गाड़ी से निकल जाते हैं और टाइलर और चार्ली को इस गाड़ी को चेक करने का काम देकर खुद हॉस्पिटल के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। ये लोग जब पैदल शहर में जा रहे थे तो इन्हें बहुत अजीब फील हुआ। दूर दूर तक इन्हें कोई इंसान नहीं मिला। सारे होटल्स, घर, दुकानें सब ऐसे खुला हुआ था जैसे इनमें कोई रहता ही ना हो, किसी को इन जगहों की परवाह ही ना हो। रीटा भी बुरी तरह परेशान थी। इस शहर में क्या चल रहा था उसकी मॉम ने भी कभी उसे नहीं बताया था। उसे तो खुद इस शहर में आए काफ़ी साल हो गए थे। क्या सब लोगों ने ये शहर ही छोड़ दिया था? इस टाइम ये एक रेस्टोरेंट को चेक कर रहे थे जहाँ शीशे पे इन्हें ताज़ा खून का हाथ का निशान दिखाई देता है। ये लोग डर जाते हैं और उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर जाते हैं। ये किचन था जहाँ पर एक इंसान बुरी हालत में था। इन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ था और बिल्कुल मरने के करीब था। मरने से पहले उसने एलन को समझाया, चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत रहना, यहाँ रहे तो मारे जाओगे, वो आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। ये सब बातें कहने के बाद वो आदमी यहाँ मर जाता है। एलन को समझ आ गई थी कि शहर में कोई एंटिटी, कोई अजीब चीज़ आ गई है जो सभी लोगों को मारकर खा रही थी और अब इनकी जानों को भी खतरा था। इन सारी बातों से अनजान वहाँ टाइलर और चार्ली अभी भी कार को चेक कर रहे थे। टाइलर हैरान था कि ये कार कैसे बंद हो सकती है क्योंकि इसकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। चार्ली यहाँ खड़ी खड़ी काफ़ी बोर हो चुकी थी। उसने टाइलर से कहा, तुम इस वैन को देखो, मैं ज़रा अपने फॉर्म से होकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। आज यहाँ पर चलते हुए उसे भी अजीब फील हो रहा था। कोई इंसान उसे नहीं दिखा और फॉर्म भी बिल्कुल खाली था। वो बेदहानी में अंदर जा रही थी और अचानक उससे एक बोतल गिर गई। वो ये नहीं जानती थी उससे जो अनजाने में हुआ है वो उसकी मौत भी बन सकता है। बोतल गिरने की आवाज़ वो मॉन्स्टर सुन चुका था। उस मॉन्स्टर का भयानक मुंह दिखाया गया जो अब यहाँ इस फॉर्म में आ गया है और अब एकदम से वो मॉन्स्टर चार्ली के सामने भी आ गया। उसे देखकर चार्ली हैरान परेशान रह गई। वो शदीद डर गई थी। तेजी से भागते हुए वो दूसरे कमरे के अंदर गई तो वहाँ जाकर उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उसकी ग्रैंड माँ को इसी मॉन्स्टर ने एक कोकोन में बांधकर लटकाया हुआ था, जैसे इस मॉन्स्टर ने उनको बाद में खाने के लिए रखा हो। चार्ली को देखकर उसकी ग्रैंड माँ उसे कहती है, तुम भागो, आवाज़ मत करना, वो आवाज़ से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो देख नहीं सकता, तुम जान बचाकर भाग जाओ बस। इससे पहले कि चार्ली यहाँ से भाग पाती, पीछे से वो मॉन्स्टर आकर चार्ली के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे और मार पाता, वो इस मॉन्स्टर को हाथ से दूर करते हुए यहाँ से भाग गई। भागते भागते वो टाइलर के पास गई जो उसे जख्मी देखकर बुरी तरह परेशान हो गया, लेकिन अभी कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। उसने टाइलर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ट्रक की तरफ भाग गई। इससे पहले कि ये लोग ट्रक के अंदर बैठ जाते, ट्रक खुलने की आवाज़ सुनकर एकदम से वो मॉन्स्टर इनके पीछे आकर टाइलर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। चार्ली ट्रक के अंदर थी। वो देख पा रही थी कि किस तरह वो मॉन्स्टर टाइलर के ऊपर हमला करके उसे नोच नोच कर खा रहा था। ये सब देखना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ट्रक का दरवाज़ा बंद कर दिया और एकदम से मॉन्स्टर ने ट्रक के ऊपर हमला किया। वो जानता था कि चार्ली ट्रक के अंदर है, लेकिन ट्रक को खोलना कैसे था उससे नहीं पता था। चार्ली जब तक अंदर थी तब तक सेफ थी। चार्ली को हासिल करने के लिए ये मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता और फिर दोबारा से टाइलर को खाने लगा। पहले उसने टाइलर को उठाकर ट्रक के ऊपर फेंका, जिससे टाइलर का खून वाला हाथ सारा विंडो पे लग गया और अंदर बैठी चार्ली और भी ज़्यादा घबरा गई। इतने में ही हम देखते हैं कि एलन, बेन और रीटा भी चार्ली को बचाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि चार्ली तो पहले ही उस मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी है। ये लोग उस ट्रक पर मॉन्स्टर के हाथों के निशान भी देख लेते हैं। ये जानते थे कि अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर इन्हें भी अपना शिकार बना लेगा। थोड़े ही कदम इन्होंने आगे बढ़ाए तो ये लोग शॉक रह गए ये देखकर कि वो मॉन्स्टर टाइलर को चीर फाड़ कर खा रहा था। इन्हें किसी भी तरह अब चार्ली को बचाना था जो ट्रक के अंदर थी, लेकिन ये जानते थे कि अगर ट्रक इन्होंने खोला तो एकदम से मॉन्स्टर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मौके के हिसाब से ठीक यही था कि ये लोग चार्ली को ट्रक में ही छोड़ते और खुद जाकर घर के अंदर छुप जाते, और ये लोग ऐसा ही करते हैं। आहिस्ता से घर के अंदर जाकर एलन दरवाज़ा बंद कर लेता है और रीटा को समझाता है, देखो वो हमें देख नहीं सकता, हम खामोश रहेंगे, सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, चार्ली को बचाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, इसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं है। अंदर बैठी चार्ली भी विंडो से अपनी फैमिली को देख रही थी। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद एलन आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला चार्ली को बचाने के लिए। इन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर यहाँ से चला गया, इसीलिए आराम से एलन ने ट्रक का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन आवाज़ करते ही वो मॉन्स्टर इनके पास आ गया। अब चार्ली के साथ साथ एलन की भी जान खतरे में पड़ चुकी थी। वो जानता था कि दो बंदे एक साथ नहीं बच पाएंगे, इसीलिए एलन ने अपना सेक्रीफाइस देने का फैसला किया और अपनी बेटी से कहा कि जब मैं शोर करूंगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। अपने प्लान के मुताबिक एलन यहाँ पर जोर से चिल्ला देता है, जिससे मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है
और चार्ली वहाँ से घर की तरफ भाग जाती है। अंदर जाते ही रीटा जल्दी से अपनी बेटी को ले जाकर एक बेड पे लिटाती है। उसकी बेटी बुरी तरह जख्मी थी और बाहर एलन का क्या हाल था ये लोग नहीं जानते थे। वो जिंदा भी था या मर गया ये लोग तो चेक भी नहीं करके आ सकते थे। बेन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने अपनी मॉम से पूछा, मॉम आखिर ये सब हो क्या रहा है? तो उसकी मॉम ने बताया, शायद ये बाहर लैब के बने हुए लोगों का काम है। वो किसी ताकतवर चीज़ या हथियार को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक्सपेरिमेंट फ्लॉप होने की वजह से ज़रूर ये मॉन्स्टर बन गया होगा और कभी मौके का फ़ायदा उठाकर उन सारे लैब वालों को ओवरपावर करके वो मॉन्स्टर भी आज़ाद हो गया। यहाँ चार्ली की हालत बुरी थी। बेहोश होने से पहले वो अपनी मॉम यानी रीटा को बता देती हैं कि ग्रैंड माँ को पीछे शेड में इस मॉन्स्टर ने कोकोन में लटकाया हुआ है और वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रीटा का दिमाग ख़राब हो गया। उसके दिमाग में एक नई सोच आ गई। एलन के प्लान पे वर्क करना वो भूल गई। वो भूल गई कि इन्हें सुबह होते ही खामोशी से यहाँ निकलना था, बल्कि अब उसके दिमाग में एक नया प्लान बनने लगा कि उसे अपनी मॉम को बचाना है। वो बेन से कहती है कि तुम चार्ली के पास रहना, मैं अपनी मॉम को बचा कर लाऊंगी। बेन चार्ली के पास ही था और उसने क्या देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बेन के जख्मों के अंदर से दांत निकल कर आ रहे थे, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी और मॉन्स्टर में बदल रही थी। और यही बात शायद चार्ली भी समझ चुकी थी। इन सारी बातों से अनजान रीटा अब शेड में पहुंच चुकी थी, जहां जाकर उसने देखा कि उसकी मॉम को बुरी हालत में लटकाया गया है। वो खामोशी से अपनी मॉम को बस यहाँ से निकालना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ गया। रीटा जानती थी कि अगर उसने आवाज़ की तो वो भी मारी जाएगी। अपने आप को छुपाने के लिए वो पानी के एक टैंक में चली गई और पानी की आवाज़ ने सारा मामला बिगाड़ दिया। इससे पहले कि अब वो मॉन्स्टर रीटा के ऊपर बैठकर रीटा के ऊपर हमला कर देता, पीछे से बेन यहाँ पर पहुंचकर आवाज़ करके उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये मॉन्स्टर अब आहिस्ता आहिस्ता बेन को मारने के लिए बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो बेन के ऊपर हमला कर देता, किसी ने बेन को पीछे से खींच लिया। दिखाया गया ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड एलन थे, जो अभी भी जिंदा थे और उसे बचाने के लिए यहाँ आए थे। वो बेन से यहाँ से भाग जाने को कहते हैं और एक और मर्तबा अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना ही सेक्रीफाइस देने का सोचते हैं। बेन के यहाँ से भागते ही वो खुद आवाज़ कर देते हैं और मॉन्स्टर इस मर्तबा भी उनके ऊपर हमला कर देता है। इस मर्तबा मॉन्स्टर ने एलन के ऊपर इतनी बार स्टैप किया था कि उसके अंदर जान ही नहीं रही थी। रीटा ये देखकर रो दी। वो जान गई थी कि उसके हस्बैंड की जान तो चली गई और कुछ ही देर में उसकी माँ की जान भी चली जाएगी। उसके पास बेहतर ऑप्शन यही था कि वो अपने बेटे बेन की जान बचाए। रीटा अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ से दूर भागती है और ज़ोर से चीख मारती है ताकि वो मॉन्स्टर बेन को छोड़कर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। चीख मारने के बाद भी वो भाग रही थी और भागते भागते वो ट्रक में आ गई, जिसके अंदर अब मॉन्स्टर भी आ गया। और मॉन्स्टर के अंदर आते ही उसने ट्रक बंद कर दिया ताकि बाहर उसका बेटा सेफ रहे। अंदर मॉन्स्टर ने रीटा के ऊपर भी हमला कर दिया था। दूसरी तरफ बेन, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो आखिरी मर्तबा अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि उनके अंदर अभी भी थोड़ी जान थी। वो आखिरी लम्हों में अपने बेटे बेन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही है कि तुम अपनी जान बचाओ और हमारे मरने के बाद बस हमें याद रखना। बेन की हालत बहुत ख़राब थी। एक दिन में उसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। उसके मॉम, डैड, बहन सब मारे गए थे। अपने डैड के मरने के बाद वो अपने डैड को छोड़कर अपनी ग्रैंड माँ के घर आता है, जहाँ पे वो चार्ली को बंद करके गया था। यहाँ आकर उसने देखा कि चार्ली ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो जान गई थी कि अगर वो मरी ना तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी। अपनी बहन को मरा हुआ देखकर उसके अंदर गुस्से की आग जाग जाती है। वो बदला लेने का सोचता है और अपनी ग्रैंड माँ के घर से उनकी गन उठा लेता है। बेन को अब अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे बस अपनी फैमिली का बदला लेना था। वो जानता था कि मॉन्स्टर इस टाइम ट्रक के अंदर है। जैसे ही वो ट्रक खोलेगा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाएगा। उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसकी गोली से मॉन्स्टर मरेगा या नहीं, बस उसे इतना पता था कि उसके बदले की आग थोड़ी कम हो जाएगी। उसने ट्रक का दरवाज़ा खोल दिया और इससे पहले कि मॉन्स्टर बाहर निकलता, यहाँ उसकी किस्मत चल गई। आर्मी वाले यहाँ पहुँच चुके थे उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन बहुत देर के बाद, इतनी देर बाद कि उस मॉन्स्टर ने उनके आने से पहले पूरे शहर के लोगों को मार डाला था। अब आर्मी का एक बंदा बेन को भी उस मॉन्स्टर से दूर कर देता है। वो पागलों की तरह था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने अब अपना बाजू देखा, जहाँ से भी अब दांत निकलने लगे थे, जिसका मतलब कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और कुछ ही देर में एक मॉन्स्टर बनने वाला था। यहाँ दिखाया जाता है कि आर्मी वालों ने ट्रक के अंदर जाकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुछ ही देर में उनका सामना एक और मॉन्स्टर से होने वाला है। और अब आगे क्या होगा, इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।